श्री गुरुवे नमः। श्राद्धा सरसविहारिणे नमः। श्री शुक श्याम चरणदासो जयति। श्री सरस निकुंज पीठाधीश्वर आचार्य श्री श्री अलबेली माधुरी शरण जी महाराज जी के श्री चरण कमलों में दंडवत प्रणाम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे। प्रस्तुत है डॉक्टर अवध बिहारी लाल कपूर द्वारा रचित ग्रंथ ब्रज के भक्त से श्री प्रिया शरण बाबा जी का चरित्र। श्री प्रिया शरण बाबा जी, वृंदावन, बरसाना। श्री प्रिया शरण बाबा का जन्म अगहन शुक्ला दशमी संवत 1952 में बिहार के बक्सर प्रांत के अंतर्गत सुनहरा ग्राम में कान्य कुब्ज चतुर्वेदी परिवार में हुआ। उनके माता पिता दोनों रामानंदी वैष्णव थे। वैष्णवता के संस्कार उन्हें प्रारंभिक अवस्था में ही उन दोनों से प्राप्त हुए, पर वे अपनी माँ से विशेष रूप से प्रभावित थे। वे एक परम वैष्णवी विदुषी महिला थी। विद्याध्ययन के लिए उन्हें अपनी नंसार वाराणसी भेज दिया गया। वहां एक कुशाग्र बुद्धि के होनहार बालक के रूप में अपना परिचय देने में उन्हें देर न लगी। वाराणसी का वातावरण उनके भक्ति के संस्कारों को भी पनपाने में सहायक हुआ। श्रीमद् भागवत से उन्हें बहुत प्रेम था। जहां कहीं उसका पाठ होता सुन लेते, वहां पहुंच जाते। संत महात्माओं का संग भी किया करते। इसी बीच बक्सर स्थित निम्बार्क संप्रदाय के श्री शोभूराम देव द्वारे के महंत श्री श्यामदास देव जी महाराज से उनकी भेंट हुई। उनसे दीक्षा लेकर वे विधिवत भक्ति मार्ग पर आरूढ़ हुए, पर अभी उनका भक्ति भाव इतना प्रबल और परिपक्व नहीं था कि वे सब कुछ छोड़कर एकांत रूप से इस पथ के पथिक बन जाते। इस समय उनकी अवस्था केवल 16 वर्ष की थी। विद्याध्ययन में उनका मन रमा हुआ था। व्यायाम और कुश्ती आदि का भी उन्हें शौक था। नव यौवन की नई नई उमंगें नई नई दिशाओं में उड़ान भरने को उन्हें चंचल कर रही थीं। जिन महापुरुषों ने इस अवस्था में गृह त्याग किया है, उन्हें अपनी पूरी शक्ति और मनोबल का प्रयोग करते हुए अगणित विघ्न बाधाओं का सामना करना पड़ा है। कुछ को अपने किए पर पछताना भी पड़ा है और कुछ को घर लौट जाना पड़ा है। श्री प्रिया शरण बाबा की इस समय गृह त्याग करने की न तो कोई इच्छा थी, न उन्होंने उसके लिए कोई प्रयास ही किया। अपने भक्ति के संस्कारों के कारण वे कभी कभी ये स्वप्न देखा करते कि एक दिन घर गृहस्थी के बंधन से मुक्त हो वे वृंदावन में जा बसेंगे। वहाँ के उपवनों में लताओं पताओं के बीच बैठकर प्रिया प्रियतम की मधुर लीलाओं का चिंतन करते हुए सुख से जीवन व्यतीत करेंगे। उन्होंने कभी ये कल्पना भी नहीं की थी कि उनका ये स्वप्न उनके बिना प्रयत्न किए ही अविलंब साकार हो उठेगा। पर हुआ ऐसा ही। विद्यालय की छुट्टियों में वृंदावन गए, केवल वहाँ की लीला स्थलियों और संत महात्माओं के दर्शन करने के उद्देश्य से। पर वहाँ जाकर पकड़ लिए गए। ऐसे पकड़े गए कि फिर घर लौटने का नाम ही नहीं लिया। वृंदावन जब किसी को पकड़ता है तो ऐसे ही पकड़ता है। मनुष्य जब उसे पकड़ता है तो पकड़कर छोड़ भी सकता है, पर वृंदावन के उसे पकड़कर छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता। वृंदावन किसी को पकड़ता है अपने किसी एकांतिक भक्त के माध्यम से। वृंदावन आते ही प्रिया शरण बाबा प्रेरित हुए व्रज के संतों के मुकुटमणि परम भागवत पंडित रामकृष्णदास बाबा जी महाराज के दर्शन करने को। पंडित बाबा उन दिनों गोवर्धन में श्यामकुटी में रहते थे। वहां जाकर उन्होंने उनके दर्शन किए। उनके दर्शन कर वे कृतकृत्य हो गए। उन्हें लगा कि जैसे उन्हें कोई अपूर्व निधि मिल गई हो। पंडित बाबा ने भी उनमें एक होनहार बालक के दर्शन किए। उनकी पैनी दृष्टि ने उनके भीतर बाहर झांक कर उनका सब कुछ जान लिया। उन्होंने जान लिया कि जैसा उनका सुंदर रूप है, वैसी ही उनकी आत्मा भी सुंदर और उन्नत है। उनके द्वारा भविष्य में जन कल्याण का बहुत सा कार्य होना है। उन्होंने अपना सारा प्रेम उन पर सहज ही उड़ेल दिया। उस प्रेम सुधा का पान कर वे अपने माँ बाप, घर और संसार को एकदम भूल गए। उनके कृत दास की तरह उन्हीं के होकर उनके पास रह गए। ऐसा ही होता है महाजनों के निस्वार्थ प्रेम का चमत्कारी प्रभाव। प्रिया शरण बाबा पंडित बाबा के संरक्षण में रहकर उनके आदेशों का पालन करते हुए भजन करने लगे। वे निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे और पंडित बाबा गौड़ीय संत थे, पर गौड़ीय होते हुए भी उन्हें सभी संप्रदायों के शास्त्रों और साधन पद्धतियों का पूरा ज्ञान था। सभी संप्रदायों के महात्मा उनका आदर करते थे। सभी को वे उनके संप्रदाय की मान्यताओं के अनुसार भजन की शिक्षा देते थे।
प्रिया शरण बाबा को भी उन्होंने उनके संप्रदाय की पद्धति के अनुसार भजन करने का उपदेश दिया, पर पंडित बाबा के प्रभाव से वे एक संप्रदाय के अंतर्भुक्त होते हुए भी सांप्रदायिक संकीर्णताओं से सदा मुक्त रहे। पंडित बाबा ने प्रिया शरण बाबा को सदाचार और वैराग्य आदि की शिक्षा देकर उनके चरित्र का जिस प्रकार अपने धर्म पुत्र के समान स्नेहपूर्वक गठन किया, वो उनके संबंध में घटित एक घटना से स्पष्ट है। वे उन्हें अपने साथ नित्य मधुकरी को ले जाया करते। एक व्रजवासी के घर मधुकरी बंधी हुई थी, उसके घर जाकर वे बाहर खड़े रहते। प्रिया शरण भीतर जाकर मधुकरी ले आते। उनके घर एक नवविवाहिता वधू थी जो मधुकरी दिया करती थी। एक दिन मधुकरी देते समय उसके पैर का अंगूठा बाबा के पैर के अंगूठे से स्पर्श कर गया। बाबा ने इस पर ध्यान नहीं किया, पर दूसरे दिन भी वैसा ही हुआ और तीसरे दिन भी। तब उन्होंने बाहर निकलकर पंडित बाबा से कहा, बाबा कल से इस घर में मधुकरी को नहीं आया करेंगे। पूछने पर उन्होंने कारण भी उन्हें बता दिया। कारण सुनते ही पंडित बाबा से रहा न गया। वे घर के भीतर गए और सबके सामने नववधू को फटकारते हुए बोले, तू हमारे छोरान को बिगाड़ने को आई है। अपने छोरा के चरित्र की उन्हें इतनी चिंता थी कि नववधू को भी सबके सामने इस प्रकार फटकारने में उन्होंने संकोच नहीं किया। एक बार पंडित बाबा, प्रिया शरण बाबा और श्री गौरांग दास बाबा आदि कई महात्माओं के साथ मधुकरी को निकले। कई घरों पर गए, पर कहीं भी मधुकरी न मिली। ये एक असाधारण घटना थी, क्योंकि बाबा को मधुकरी देने के लिए व्रजवासी सदा लालायित रहते। किसी को इसका कारण समझ में न आया। बाबा ने अपनी दिव्य दृष्टि से कारण जान लिया। उन्होंने कहा, अच्छा सब लोग बताओ कि इस समय किसके पास क्या क्या है। एक साधु ने बताया, उसके पास 7 रुपये हैं। पंडित बाबा ने कहा, यही कारण है आज मधुकरी नहीं मिली। प्रभु हमारे योग क्षेम की चिंता तभी करते हैं जब हम उनका पूर्ण रूप से आश्रय लें। उनका आश्रय छोड़ जब हम अपने बल बुद्धि का प्रयोग करने लगते हैं तो वे भी अपना हाथ खींच लेते हैं। तभी से प्रिया शरण बाबा ने रुपया पैसा स्पर्श भी न करने का संकल्प लिया। प्रिया शरण बाबा ने पंडित बाबा की आज्ञा से पूछरी में गोपाल मंत्र का अनुष्ठान प्रारंभ किया। अनुष्ठान करते 10 ही दिन बीते थे जब उनमें कुछ ऐसी शक्ति का संचार हुआ जिससे उन्हें अज्ञात वस्तुओं का पता चल जाता और भविष्य की घटनाओं का पूर्वाभास हो जाता। उन्होंने जब पंडित बाबा को ये बताया तो उन्होंने कहा, गोपाल मंत्र का अनुष्ठान बंद कर दो, केवल हरि नाम का जप करो। मंत्र से कामना सिद्ध होती है, नाम से कामना का नाश होता है। बाबा ने अनुष्ठान बंद कर दिया और नाम जप में लग गए। पंडित बाबा से प्रिया शरण बाबा ने निम्बार्क संप्रदाय के ग्रंथों का तो अध्ययन किया ही, अन्य संप्रदायों के विशेष रूप से गौड़ीय संप्रदाय के ग्रंथों का भी गंभीर अध्ययन किया। फलस्वरूप उन्हें सभी संप्रदायों के ग्रंथों का अच्छा ज्ञान हो गया और उनका दृष्टिकोण समन्वयात्मक हो गया। कुछ ही दिनों में उन्होंने कथा कहना प्रारंभ किया और एक अच्छे कथावाचक के रूप में उनकी ख्याति हो गई। अपनी कथाओं में वे गौड़ीय और राधा वल्लभीय सिद्धांतों का भी खुलकर वर्णन और समर्थन करते, जिससे कभी कभी लोगों को उनका वास्तविक झुकाव राधा वल्लभीय या गौड़ीय सिद्धांत की ओर अधिक होने का भ्रम हो जाता। पर वास्तविकता ये थी कि उन्होंने निम्बार्क सिद्धांत को उसके व्यापक रूप में ही ग्रहण किया था। उस रूप में उसका गौड़ीय और राधा वल्लभीय सिद्धांतों के मुख्य रूप से कोई विरोध नहीं था। प्रिया शरण बाबा ने जब से वृंदावन में पदार्पण किया तभी से पंडित बाबा के अतिरिक्त उन्हें श्री गौरांग दास बाबा का भी अमूल्य संग प्राप्त हुआ। वे और गौरांग दास जी दोनों नवयुवक थे, दोनों का वैराग्य असाधारण था। दोनों पंडित बाबा के अन्य शिष्यों के समान उनके आध्यात्मिक संरक्षण और आश्रम में रहकर शास्त्र अध्ययन और भजन शिक्षा ग्रहण करते थे। दोनों से पंडित बाबा पुत्रवत स्नेह करते थे। प्रिया शरण बाबा अंत समय तक बाद में गौरांग दास बाबा की याद कर अश्रु विसर्जन करते और अपनी कथाओं में श्रोताओं के समक्ष उनके अनुपम भक्ति और वैराग्य का उदाहरण प्रस्तुत करते। प्रिया शरण बाबा ने गोवर्धन के सिद्ध मनोहर दास बाबा और पिसाई वाले बाबा श्री राधिका दास जी का भी बहुत संग किया था। संवत 1975 में वे टटिया स्थान वृंदावन के महंत श्री भगवान दास जी महाराज के संपर्क में आए। उनसे और टटिया स्थान के ही श्री नवेली शरण जी से उन्होंने वाणी ग्रंथों का गंभीर अध्ययन किया। इसके पश्चात वे कथा विशेष रूप से वाणी ग्रंथों की ही किया करते। उनकी कथा में जिस अपूर्व रस की वृष्टि होती
उसमें सराबोर हो लोग अपनी सुध बुध खो बैठते। श्री हरि बाबा और श्री उड़िया बाबा जैसे संत भी उनकी कथा सुनने आया करते। एक बार ब्रज में व्रजलीला और निकुंज लीला को लेकर विवाद छिड़ गया। लीला दो प्रकार की है, स्वरास की और मंत्रोपासनामयी। अप्रगट लीला स्वारसिकी है क्योंकि वो स्वेच्छामयी है और भिन्न भिन्न समय भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न रूपों में अनुष्ठित होती रहती है। वह प्रवाह रूपा है, पर शास्त्रों में बहुत से उपासना मंत्रों में ऐसी लीलाओं का भी उल्लेख है जो सदा सर्वदा एक ही स्थान पर एक ही रूप में होती रहती है। उन्हें मंत्रोपासनामयी लीला कहते हैं। स्वारसिकी लीला में अंतर्भुक्त लीलाओं का सबका आदि मध्य और अवसान होता है, पर मंत्रोपासनामयी लीला का आदि मध्य और अवसान नहीं होता। वो नित्य स्थित शीला है, एक ही प्रकार से एक ही स्थान पर नित्य होती रहती है। मंत्रोपासनामयी नित्य स्थिति शीला लीला स्वारसिकी गतिशीला लीला से उसी प्रकार उद्भूत और उसके अंतर्गत है जिस प्रकार यमुना में कालिय हृद के समान बहुत से हृद उससे उद्भूत और उसके अंतर्गत हैं। स्वारसिकी लीला अपने चक्राकार प्रवाह पथ पर चलते हुए बहुत से हृदयों में परिणत होती है और उन हृदयों के भीतर से बहती हुई निकलती रहती है। जिस समय स्वारसिकी लीला का प्रवाह मंत्रोपासनामयी लीला के हृदय में प्रवेश करता है, उस समय सामयिक रूप से दोनों लीलाओं का ऐक्य होता है, पर स्वारसिकी लीला का प्रवाह आगे बढ़ जाता है और मंत्रोपासनामयी लीला का हृदय वहीं रह जाता है। उपासना मंत्रों की विभिन्नता के अनुसार मंत्रोपासनामयी लीला भी अनेक प्रकार की है, जैसे गौचारण लीला, रास लीला, कुंज क्रीड़ा लीला इत्यादि। चैतन्य चरितामृत में निकुंज के नित्य विहार का वर्णन इस प्रकार है। राय कहे कृष्ण है धीर ललित, निरंतर काम क्रीड़ा जहार चरित्र, रात्रि दिन कुंज क्रीड़ा करे राधा संगे, कैशोर वयस सफल के क्रीड़ा रंगे। प्रत्येक मंत्रोपासनामयी लीला की अवस्थिति वृंदावन के एक विशेष प्रकाश में है। व्रजलीला और निकुंज लीला का ये समन्वय बाबा के मन में बैठा हुआ था, पर वो इस विवाद में कुछ लोगों का ये कहना था कि निकुंज लीला व्रजलीला से सर्वथा भिन्न है और निकुंजेश्वरी राधा रानी वृषभानुनंदिनी से भिन्न है। निकुंज के श्यामा श्याम अनादि और अजन्मा है, उनके ना कोई माता पिता हैं, ना उनका व्रजलीला से कोई संबंध है। वे नित्य किशोर और किशोरी हैं, उनका विहार नित्य है। कुछ का मत था कि निकुंजेश्वरी और वृषभानुनंदिनी में कोई भेद नहीं है और निकुंज लीला भी व्रजलीला के अंतर्गत है। श्यामा श्याम अजन्मा और अनादि हैं, पर प्रगट लीला में उनका जन्म है। नंद यशोदा का अनादिकाल से उनके प्रति वात्सल्य भाव है, जिसकी प्रगट लीला से और भी पुष्टि होती है। विवाद के कारण बाबा के मन में भी इस संबंध में कुछ संदेह होने लगा। इस प्रश्न को लेकर वे बड़ी उलझन में पड़ गए। एक दिन उन्हें गोपाल कुटी में इसी उलझन में बैठे बैठे तंद्रा आ गई। उस समय स्वयं राधा रानी ने दर्शन देकर उनसे कहा, मैं ही वृषभानुनंदिनी हूँ, मैं ही निकुंजेश्वरी हूँ। तब से उनका विश्वास इस सिद्धांत में और भी दृढ़ हो गया। प्रिय शरण बाबा बड़े स्पष्टवादी थे। अपने विषय में हो या दूसरों के, उन्हें जहाँ कहीं त्रुटियाँ दिखती उन्हें उजागर करने में न चूकते। कभी कभी बड़ी तीखी बातें भी कह बैठते जिससे दूसरों को कष्ट होता, पर उनका उद्देश्य होता दूसरों का सुधार करना, न कि उनकी निंदा करना। एक बार निम्बार्क संप्रदाय के अनंत विभूषित श्रीजी महाराज वृंदावन पधारे। उनके आग्रह से प्रिय शरण बाबा ने निम्बार्क सदन रमण रेती में श्री महावाणी सिद्धांत सुख की कथा कहना प्रारंभ किया। श्रीजी महाराज कथा सुनने आने लगे। प्रिय शरण बाबा उनका यथोचित सम्मान करते और उन्हें उचित आसन पर बिठाकर स्वयं पत्थर के चबूतरे पर बैठते। प्रथम दिन श्रीजी के सामने वे बिना कुछ बिछाए ही चबूतरे पर बैठे। श्री जी के आग्रह पर उस पर चटाई बिछाकर बैठने को राजी हुए। फिर भी संप्रदाय के एक वयोवृद्ध संत ने श्री जी द्वारा प्रिय शरण बाबा की कथा सुनने पर आपत्ति की। उन्होंने इसे लेकर एक आंदोलन खड़ा कर दिया। फलतः श्री जी महाराज को 6 दिन कथा सुनने के बाद कथा में आना बंद कर देना पड़ा। उसके पश्चात एक दिन जब वो वृद्ध महात्मा कथा में उपस्थित थे, बाबा ने किसी प्रसंग में उन्हें लक्ष्य कर कहा, श्री हरिव्यास देवाचार्य ने माया को चेली बनाया। शिक्षा प्रदान करते समय उससे कहा, अब तू वैष्णवी हो गई। यदि पुराने अभ्यासवश किसी को लगने का मन कर आए तो वृंदावन में रहने वाले बूढ़े महात्माओं को लगना।
एक बार वृंदावन में कहीं से एक महात्मा पधारे। उनकी स्थिति बड़ी विलक्षण थी। कथा कीर्तन में उन्हें अश्रुकंपादि भाव होते थे, मूर्छा भी आ जाती थी। वे अधिकतर भाव समाधि में रहते थे। भगवान से बातें करते थे जिन्हें सुनकर लोग बहुत प्रभावित होते थे। शीघ्र ही सिद्ध महात्मा के रूप में उनकी ख्याति चारों ओर फैल गई। बड़े बड़े महात्मा भी उनके दर्शन करने आने लगे। श्री हरि बाबा ने भी उनके संग का लाभ उठाना चाहा। उन्होंने उनसे कहा, महाराज, प्रभु सदा ही आपकी सन्निधि में विराजते हैं। क्या आप उनसे पूछने की कृपा करेंगे कि मुझे उनके दर्शन कैसे हो सकते हैं? महात्मा ने उत्तर दिया, यार का कहना है कि आप 21 दिन अनशन करें तो आपको दर्शन हो जाएंगे। भोले भाले हरि बाबा ने अनशन करना आरंभ कर दिया। जब किसी ने प्रियाशरण बाबा को ये सब बताया तो उन्होंने कहा, उस महात्मा को मेरे पास ले आओ। वे महात्मा को उनके पास ले गए। बाबा ने आदरपूर्वक प्रणाम आदि कर उन्हें आसन देकर अपने पास बिठाते हुए कहा, महाराज, अपराध क्षमा करें, मुझे स्वयं आपके पास आना चाहिए था। आपने बड़ी कृपा की जो आप यहाँ पर आपने पधारने का कष्ट किया। कोई बात नहीं, यार ने अनुमति दे दी तो चला आया, महात्मा ने उत्तर दिया। प्रिया शरण बाबा ने कुछ देर भजन संबंधी बातें कर उन्हें भली प्रकार समझने और परखने की चेष्टा की। अच्छी तरह कसौटी पर कस लेने के बाद उनसे कहा, सुना है आप पर प्रभु की बड़ी कृपा है। हाँ, उनकी मुझ पर असीम कृपा है। वे आपको दर्शन दिया करते हैं, आपसे बातें भी करते हैं। हाँ, वे हर समय मेरे साथ रहते हैं। इस समय भी आपके साथ हैं क्या? हैं तो, पर वे बाहर खड़े हैं। उन्होंने कहा है तुम बाबा से बात कराओ, मैं भीतर नहीं जाऊंगा। उसी समय बाबा ने त्योरी बदलकर महात्मा को घूरते हुए ऊंचे स्वर में कहा, हाँ, मैंने तेरे यार की भैंस चुराई है ना, इसलिए मुझसे रुष्ट है। अब मैं अनशन करूंगा तब प्रसन्न होगा। ये भी कहा है ना उसने तुमसे? धूर्त कहीं का, आया है वृंदावन में भोले भाले बाबाओं को ठगने। चला जाए यहाँ से इसी क्षण, नहीं तो देता हूँ शाप। महात्मा को पसीना आ गया। वे थर थर काँपने लगे। आंखें नीची करके जाने को हुए तब बाबा ने कहा, रुको, पहले हरि बाबा के पास जाकर उनसे अनशन तोड़ने को कहो, तब चले जाओ यहाँ से। महात्मा ने ऐसा ही किया। गोपाल मंत्र के अनुष्ठान के समय बाबा में जिन दिव्य शक्तियों का विकास हुआ था, उनकी अभिव्यक्ति उनके जीवन में बीच बीच में होती रहती। अपनी ओर से तो वे चेष्टा यही करते कि वे प्रकाश में ना आएं, पर भक्तों से उनके सहज प्रेम के कारण उनका प्रकाश कभी कभी हो जाता। एक बार उनके भक्त श्री उमा शंकर अग्रवाल बरेली जाते समय उनसे आज्ञा लेने आए। उन्होंने जाने को मना किया, पर ज़रूरी काम की वजह से उन्हें जाना पड़ा। उन्हें विदा करते समय बाबा ने कहा, मंगल हो। दूसरे दिन अखबारों में उस गाड़ी के लड़ जाने की खबर छपी जिसमें वे गए थे। उस समय उनकी पुत्री कुसुम जी बरसाने में ही थी। उन्हें उनके विषय में चिंता सताने लगी। तब बाबा ने कहा, चिंता ना करो, उमा शंकर जी को कोई हानि ना होगी। पीछे पता चला कि जिस डिब्बे में वे बैठे थे उसके आगे और पीछे के डिब्बों के बहुत से लोग मारे गए, पर उनको खरोंच भी नहीं आई। कुसुम जी को भी एक बार बाबा ने व्रज यात्रा में जाने को मना किया, फिर भी उन्होंने जाने की सब तैयारी कर ली। जिस दिन वे जाने को थी उसी दिन उन्हें अचानक सांस का ऐसा दौरा पड़ा कि वो न जा सकी। उस यात्रा में भीषण वृष्टि के कारण लोगों को बहुत कष्ट उठाना पड़ा और बहुत से लोग बीमार भी पड़ गए। तब बाबा ने कहा, देख, जाती तो कितना कष्ट पाती। सन 1966 में जब बाबा बरसाने में गबरी बाई की धर्मशाला में रह रहे थे, हीरा लाल जी ने वहाँ एक भंडारे का आयोजन किया। धर्मशाला के मैनेजर श्री गौरी पंडित उसका प्रबंध कर रहे थे। बाबा ने उनसे कहा, भट्टी पर टीन और पंगत की जगह शामियाने डलवा देना। बैसाख का महीना था। उस समय वृष्टि की कोई आशंका थी नहीं, इसलिए हीरा लाल जी ने गौरी पंडित को बाबा की इस बात पर विशेष ध्यान न देने को कहा। पर गौरी पंडित ने बाबा की आज्ञा की अवहेलना नहीं की। उन्होंने टीन और शामियाना डलवा दिया। जब लड्डू बन चुके और पूरियां उतारी जा रही थी, इतनी जोर से वर्षा हुई कि यदि वो व्यवस्था न की होती तो भट्टी पर काम करना असंभव हो जाता और पंगत भी निर्धारित स्थान पर न हो सकती। मथुरा के श्री चंदन चौबे बहुत बड़े गायक थे। एक बार बाबा उनका लीला गान सुन रहे थे। गान बड़ा मधुर था। बाबा उसे सुन भावमग्न हो रहे थे। उसी समय किसी ने कहा, चौबे जी के कोई लड़का नहीं है, बेचारे दुखी हैं। भावाविष्ट अवस्था में बाबा के मुख से निकला, लड़का होगा होगा होगा। 3 बार होगा होगा कहने के परिणाम स्वरूप उनके 3 लड़के हुए। चंदन चौबे बाबा के भक्त हो गए। अंत तक गान द्वारा उनकी सेवा करते रहे। उन्हीं से गान विद्या सीख कर बाबा स्वयं अच्छे गायक बने।
संवत 2033 फाल्गुन कृष्णा प्रतिपदा के दिन 67 वर्ष ब्रजवास करने के पश्चात 81 वर्ष की अवस्था में गोवर्धन की तलहटी में बाबा ने नित्य निकुंज में प्रवेश किया। कुछ दिन पहले से ही वे अस्वस्थ थे। उस दिन प्रातः जब सेवक औषधि लेकर आया, उन्होंने कहा, औषधि नहीं लूंगा, आज मुझे जाना है। उसी समय वे उठकर बैठ गए। सेवक ने मसनद लगा दी। वे राधा नाम का जप करते रहे। उनका कंठ तब तक चलता रहा जब तक उनका श्वास चलता रहा। बाबा के जीवन के 3 अभिन्न अंग थे: धाम में वास, महावाणी का पाठ और राधा नाम का जप। उन्होंने व्रजधाम का एक दिन को भी परित्याग नहीं किया। एक बार निम्बार्क संप्रदाय के एक संत श्री दीन जी ने उनसे कहा, मेरा मन प्रयाग के कुंभ मेले में जाने को बहुत कर रहा है। वैसे तो मैं धाम छोड़कर कहीं जाता नहीं, पर मैं समझता हूँ कि कुंभ के पावन अवसर पर तीर्थराज प्रयाग को जाने में कोई हर्ज नहीं। आपकी क्या राय है? बाबा ने उत्तर दिया, व्रज धाम में एक पल वास करने का जो फल है, वो 1000 बार कुंभ के पर्व पर प्रयागराज में वास करने का भी नहीं है। मैं तो किसी को मरकर भी व्रज से बाहर जाने की सलाह नहीं दूंगा। महावाणी का पाठ बाबा नित्य करते। जंगल में रहते समय इतने ऊंचे स्वर में पाठ करते कि दूर दूर से लोग उन्हें सुन लेते। राधा नाम का उनका जप तो सर्वदा स्वतः ही होता रहता। उसके कारण उनका कंठ सदा स्पंदित रहता। उनके शरीर छोड़ने के कुछ दिन पूर्व भक्त श्रेष्ठ श्री जगन्नाथ दास जी भक्तमाली उनके दर्शन करने गए थे। उन्हें अस्वस्थ देख उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ करने का परामर्श दिया था। उत्तर में उन्होंने कहा, भैया, मैं श्री राधा नाम का जप करता हूँ, उसी में सब कुछ मान लेता हूँ। उन दिनों जो कोई उपदेश के लिए उनके पास आ जाता था, उसे वे श्रीमद् भागवत का निम्न श्लोक पढ़कर सुनाते थे। संसार सिंधु मति दुस्तर मुत्ति तीर शोर नान्यः प्लवो भगवतः पुरुषोत्तमस्य लीला कथा रस निषेवण मंतरेण पुंसो भवेद विविध दुख दवार्दितस्य। जो लोग अत्यंत दुस्तर संसार सागर से पार होना चाहते हैं अथवा जो अनेकों प्रकार के दुख दावानल से दग्ध हो रहे हैं, उनके लिए पुरुषोत्तम भगवान की लीला कथा रूप रस के सेवन के अतिरिक्त और कोई नौका या साधन नहीं है। वे केवल लीला रसायन का सेवन करके ही अपना मनोरथ सिद्ध कर सकते हैं। शरीर छोड़ने के कुछ दिन पहले बाबा ने ये भी कहा था, पंडित बाबा की कृपा से ही मेरा व्रज धाम में वास हुआ है। उनके प्रथम दर्शन मुझे गोवर्धन में हुए थे, इसलिए मेरा अंतिम संस्कार गोवर्धन में ही होना चाहिए। गोवर्धन में जिस स्थान पर उनका संस्कार हुआ, उसका भी उन्होंने पहले ही इंगित कर रखा था। उस स्थान पर उन्हें श्री जी की कोई विशेष कृपा हुई थी, जिसके फलस्वरूप वे कई दिन अप्रकृतिस्थ रहे थे। पंडित रामकृष्णदास बाबा की प्रतिमूर्ति श्री प्रिया शरण बाबा ने उन्हीं के पथ का अनुसरण करते हुए न कोई आश्रम बनाया, न किसी को मंत्र शिष्य किया। अपने अनन्य भक्त बरसाने के श्री बनवारी लाल ब्रजवासी की सेवा से वे बहुत प्रसन्न थे। उनके बारे में कहा करते, यही मेरा एकमात्र शिष्य, सेवक और पुत्र है। उन्होंने ही उनकी पूर्व आज्ञा के अनुसार उनका अंतिम संस्कार किया। श्री राधा सरस बिहारी लाल की जय।